What's up? वेलकम टू आवर चैनल दैट इज़ कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक। यह हमारे चैनल का पहला वीडियो है और इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताना चाहेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होता है। उसका हम इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। ठीक है, आपको देना चाहेंगे इंट्रोडक्शन के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होता है। ठीक है, सो आइए देखते हैं साथ मिलके। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे चैनल में हम आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स समझाने का ट्राई करेंगे। हमारी ओर से बेस्ट एफर्ट डालेंगे और बाकी आपके ऊपर है। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम? कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर मशीन को फॉलो करना पड़ता है। जो हम प्रॉपरली इनपुट देते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो पहले मैं पढ़ लेता हूँ और फिर आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर मशीन फॉलोज टू प्रॉपरली accept input, correctly process them and present the results in the most understandable way। इसका मतलब ये होता है कि जो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर मशीन को देते हैं वो एक्सेप्ट करता है, उसे अच्छी तरीके से प्रोसेस करता है, सही ढंग से प्रोसेस करता है और फिर उसके जो रिजल्ट्स है वो प्रेजेंट करता है वो वे में जो हम समझ सके। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल वे में प्रेजेंट करता है। ठीक है, वो फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है? ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट एंड एट द सेम टाइम साइंस। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को एक आर्ट भी कहा जा सकता है और उसकी और उसी टाइम पे और उसी दौरान उसे साइंस भी कहा जा सकता है। ठीक है, सो आर्ट और साइंस ये दोनों कैसे? ठीक है, आर्ट इसीलिए क्योंकि क्योंकि वो स्टैंडर्ड, उसके पास एक स्टैंडर्ड वे है, प्रॉपर वे है हमको समझाने का, एक सही ढंग है हमारी प्रॉब्लम को समझने का और उसे सॉल्व करने का। ठीक है, उसके पास एक सही एकदम स्टैंडर्ड एकदम प्रॉपर वे है हमारी जो प्रॉब्लम है उसको समझने का और उसका आउटपुट देने का, यानी कि उसका सुझाव देने का। ठीक है, वो सुझाव भी दे सकता है, देता है हमारी जो प्रॉब्लम है उसको देख के एकदम प्रॉपर वे में, एकदम सही ढंग में। ठीक है, और उस और प्रोग्रामिंग जो प्रोसीजर्स और स्टाइल्स होती है वो भी सब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, और ये सबसे फास्ट बिकमिंग साइंस है बिकॉज स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इज स्टार्टिंग टू बी एडोप्टेड। अभी ये सबसे ज़्यादा क्रेज में चल रहा है और बहुत सारे लोग इसको सीखने की आदत डाल रहे हैं। ठीक है, सो बहुत ही अच्छी चीज़ है। सो ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है इसका क्रेज़, इसकी डिमांड। ठीक है, इसीलिए। और आगे देखते हैं। प्रोग्राम जो होते हैं वो दो मेजर क्लासेस में बढ़ते हैं। ठीक है, पहला होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम, दूसरा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है वो आपने सुना होगा, लोग ऐप बनाते हैं, लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसे कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, जैसे कि अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है जिसमें अभी मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और गेम प्लेइंग के भी काम आता है। गेम भी एक ऐप ही है, एक एप्लीकेशन ही है, प्रोग्राम है। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम वो चीज़ होता है जो रैम है, हार्ड ड्राइव है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ये सबको इकट्ठा करके चलाने में काम आती है, उस सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और ये दूसरे प्रोग्राम्स में भी यूज़ की जा सकती है। ठीक है, सो अभी आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रामर जो होता है, सी अगर अभी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रोग्रामर जो होता है वो एक अलग टाइप की लैंग्वेज यूज करता है। अ प्रोग्रामर यूजेस अनदर टाइप ऑफ लैंग्वेज कॉल्ड टेक्स्ट एडिटर। जो प्रोग्रामर होता है वो अलग टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज करता है, अलग टाइप ऑफ प्रोग्राम यूज करता है जिसको बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर। टू राइट अ न्यू प्रोग्राम इन स्पेशल नोटेशन, एकदम स्पेशल तरीके से लिखने में, स्पेशल तरीके से एक्सप्रेस करने में, वो एक अनदर टाइप ऑफ लैंग्वेज या प्रोग्राम में लिखता है। ठीक है, उसको नोटेशन भी कहा सकता है। अलग टाइप ऑफ प्रोग्राम टेक्स्ट एडिटर है, वो स्पेशल नोटेशन के साथ आता है जिसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्या है वो सब आगे जाके सीखेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी सीखेंगे। अभी हम सीख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ठीक है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग वो सीख रहे हैं, ठीक है। सो टेक्स्ट एडिटर के साथ साथ प्रोग्रामर होता है, वो एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता है जो ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, और सोर्स फाइल है। सोर्स फाइल मतलब क्या होता है, सोर्स फाइल मतलब एक पाथ बोलते हैं, एक जरिया बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं सोर्स फाइल, ठीक है। और आगे जाके पढ़ेंगे द इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस दैट मेक अप द प्रोग्राम सोर्स फाइल आर कॉल्ड सोर्स कोड। बहुत सारे कोड बन के एक सोर्स फाइल बनती है। सो एक एक इंस्ट्रक्शन बन मिल के कोड बनता है, एक एक कोड मतलब बहुत सारे कोड मिला के प्रोग्राम सोर्स बनता है, ठीक है। और एक इसी पॉइंट पे एक स्पेशल एप्लीकेशन होती है, एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जो सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग, ठीक है। ताकि वो जो हम लिख रहे हैं वो कंप्यूटर समझ सके, आपका सिस्टम समझ सके, आपका प्रोग्राम समझ सके, उस प्रोग्राम को वो प्रोग्राम लिखने के बाद तैयार करता है, वो जो आपका सिस्टम समझ सकता है उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग। जो प्रोग्रामर करता है, एक प्रोग्रामर करता है टेक्स्ट एडिटर के द्वारा स्पेशल नोटेशन के अंदर, ठीक है, ओके। और उसे ऑब्जेक्ट कोड भी कहा जा सकता है, जो सब मिलके एग्जीक्यूट होता है। तीन टाइप ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं सोर्स कोड में से ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है असेंबलर। अभी इंटरप्रेटर और असेंबलर का यूज़ होता नहीं है क्योंकि वो पुराने ज़माने में यूज़ होता था, अभी सब मॉडर्न हो गया है, इसकी वजह से कंपाइलर्स आ गए, ठीक है। आगे जाके हम भी एक कंपाइलर डाउनलोड करेंगे टर्बो सी सीखने के लिए, लेकिन वो आगे की बात है। तब तक मैं आपको बता देता हूँ, तीन चीज़ होती थी, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। अभी ज़्यादातर ये यूज़ होता नहीं है, ये तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं होता, ये तो कभी अगर यूज़ हो भी सकता है, मतलब सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में यूज़ हो सकता है, बाकी नहीं होता है। और कंपाइलर अभी मॉडर्न है, ठीक है। ये तीन है ना, अलग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ऑपरेट करते थे। मतलब कंपाइलर क्या करता था, कंपाइल करता था, जो हम लिखते हैं वो मशीन लैंग्वेज समझ सकता है, जो मशीन लैंग्वेज समझता है वो मशीन लैंग्वेज जो रिजल्ट देती है वो हम समझ सके, ठीक है। ये काम होता था कंपाइलर का, अभी काम है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना वही उसका काम था, ठीक है। A compiler translates text files written in a high-level programming language such as Fortran, C, or Pascal from the source code to the object code at all at once, ठीक है। ये क्या बताना चाहता है कि कंपाइलर जो है वो टेक्स्ट फाइल को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि फोर्टन है, सी है, जो हम आगे जाके सीखेंगे, पास्कल है, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है एक ही बारी में। इनके बीच के डिफरेंस भी हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन हम अभी ये बात हो रही है कि प्रोग्राम जो कंपाइलर्स हैं वो ट्रांसलेट करते हैं हमारी हाई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि फोर्टन, सी, पास्कल है, उसको उसके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, यानी कि मशीन कोड को हम जो समझ सकते हैं ऑब्जेक्ट कोड में सब एक ही साथ ट्रांसलेट करता है, वो काम होता है कंपाइलर का, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर कौन सी चीज़ें होती है, सबसे पहली चीज़ होती है सीपीयू, उसको कंप्यूटर का हार्ट, ब्रेन, आपको जो बोलना है वो बोल सकते हैं, ठीक है। ये वही चीज़ है जहाँ पे सारी मैथमेटिकल लॉजिकल प्रोसेसिंग चीज़ें होती है डेटा के ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज़ मेमोरी। मेमोरी वो चीज़ है, मेमोरी हम बोल सकते हैं कंप्यूटर के लिए उसका दिमाग है, जिस जहाँ पे वो सब स्टोर करता है, ठीक है। तो और कुछ भी काम, प्रोडक्टिव काम, जैसे कि प्रोडक्टिव काम इन द सेंस कि और कुछ भी काम की चीज़ कंप्यूटर करता है, जैसे कि प्रोग्रामिंग है, गेमिंग है, वह आप एक पीडीएफ बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, वो सारी चीज़ को स्टोर करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो है मेमोरी, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। डेटा
have to come into computer by first entering them through the input devices. एग्जाम्पल कीबोर्ड माउस, ये सारी चीज़ें हैं जिसको यूज़ करते हैं हम डेटा को अपनी ओर से कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र करने में, ठीक है, इनपुट देने के लिए। वो सारे डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। कीबोर्ड एक एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, इंफॉर्मेशन सारी चीज़ें लेके सीपीयू में रन करके वो सब करता है, और उसके बाद हमको रिजल्ट देता है, जैसे कि आउटपुट देता है, वो मॉनिटर स्क्रीन पे देता है, प्रिंटर्स पे देता है। उसके अंदर की जो ये सारी जो चीज़ है वो मैं प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ को मैं प्रिंट कर सकता हूँ। प्रिंट मेरे पास एक हार्ड कॉपी में होगी जो कि आउटपुट हुआ जाता है, ठीक है। रिजल्ट जो बोलते हैं ना यूज़र को मिलता है, वो आउटपुट, ठीक है। बहुत सारे उसके एग्जांपल है, मॉनिटर स्क्रीन है, प्रिंटर्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चौथी चीज़ होती है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर आते हैं, ठीक है, पहले से इंस्टॉल करके आते हैं। पहले के ज़माने में ये हुआ करता था कि सारी चीज़ें मैं खुद इंस्टॉल करनी थी, अभी इंस्टॉल होके आती है, और हमें इतना डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती इंस्टॉल करने में, ठीक है। पहले के टाइम पे डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती थी। अभी जो उसके बाद एक चीज़ आती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वो चीज़ होती है, मैंने जैसे ही आपको पहले ही बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम रैम, मेमोरी और बहुत सारी चीज़ को इकट्ठा करके एक साथ चलाती है, उसको बोलती है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, दो टाइप की मेमोरी होती है। एक होती है इंटरनल मेमोरी जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, जिसको हम रैम के द्वारा प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, रैम के द्वारा याद रखते हैं। सो रैम वो चीज़ होती है जो टेम्पररी कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूट करनी है, कोई भी चीज़ पे देखनी है, कोई भी चीज़ पे काम करना है, कोई भी चीज़ चालू करनी है, स्टार्ट करनी है, प्रोसेस करनी है, उस चीज़ के लिए रैम यूज़ की जाती है। दूसरी आती है सेकेंडरी मेमोरी, जो कि होती है रोम टाइप, ओके। सो रोम में हम हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। नाउ अभी के ज़माने में हम एसएसडीज भी लगा सकते हैं, जो कि हार्ड डिस्क का एक अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। पिछले ज़माने में फ्लॉपी डिस्क हम लगा सकते थे, अभी भी डेस्कटॉप्स एंड वगैरह पे लगा सकते हैं, लेकिन अभी जो न्यू जनरेशन लैपटॉप्स है उसके अंदर लगा नहीं सकते। सो धीमे धीमे ये सारी चीज़ें हट के एडवांस चीज़ों में यूज़ हो रही है। और सेकेंडरी मेमोरी का मतलब वो होता है जिसके अंदर आप परमानेंटली कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हो। जो पावर, अगर आपका पावर सप्लाई चला गया तो उसके बाद वो चीज़ एग्जीक्यूट फिर से हो सकती है, वो चीज़ फिर से रन हो सकती है। रैम की तरह नहीं। रैम क्या होता था कि अगर पावर बंद हो गया, पावर चला गया कोई भी कारण से, तो रैम अभी आगे जाके आप नहीं कर सकते। जो एग्जीक्यूशन था वो उसी टाइम पे स्टॉप हो जाता है, जो प्रोसेस है वो भी उसी टाइम पे स्टॉप हो जाती है। द फॉलोइंग आर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस। ये कुछ फंक्शंस हैं जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सेम कुछ फंक्शंस है, ये ऐसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक बार देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेजेस पे, जो कि होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो ह्यूमन आसानी से समझ सकता है, लेकिन एक मशीन आसानी से नहीं समझ सकता, क्योंकि ये इंग्लिश में होती है, ठीक है। ये इंग्लिश में कैटेगराइज होती है। सो ये कंप्यूटर जो होता है वो आपने सुना ही होगा, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझता, या हिंदी, गुजराती, ये कोई भी लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज समझता है, जो कि है बाइनरी, जो कि आगे जाके हम दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बोला था डिप्लोमा इंजीनियरिंग के। सो ये कुछ इंफॉर्मेशन है हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर, देख सकते हैं। ये कुछ लैंग्वेज का पर्पस है, उसके फुल फॉर्म्स और वो सब है, जो कि अभी नेक्स्ट वीडियोस में हम, अपकमिंग वीडियोस में हम सीखेंगे, ठीक है। अब लास्ट चीज़ देख लेते हैं। प्रोग्राम जो होते हैं वो 3 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। पहला होता है इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। हम जो भी कीबोर्ड में टाइप करते हैं, जैसे कि ABC कुछ भी टाइप करते हैं, वो जाता है इनपुट, प्रोसेस द आउटपुट विथ CPU, ओके। CPU प्रोसेस करता है इस चीज़ को, और उसके बाद हमको
रिजल्ट डिस्प्ले कर देता है। सो ये तीन जो है वो बेसिक ऑपरेशन है। ये तीन कोई भी प्रोग्राम चलता है, एग्जीक्यूट होता है, रन होता है या कुछ भी होता है प्रोग्राम में, ये तीन बेसिक ऑपरेशंस तो परफॉर्म होते ही है प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट डिफ़िकल्टी कुछ भी है कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आप चाहते हैं कि हम नोट्स भी प्रोवाइड करें आगे के लेक्चर्स से आप, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आपको ये चैनल अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।